कि मुझे अब ये बताएं और ये बात को लाजमी चलाएं कि इलेक्शन कमीशन तो कहा करता था कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास तारीख देने का इख्तियार ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहा करता था। तो रात के 1 बजे तुम्हें किसने इख्तियार दिया है? किसने तुम्हें कहा है कि तुम जाकर इलेक्शन को आगे कर दो? तुम्हारे पास तो इख्तियार नहीं था। आज तुम्हारे पास इख्तियार कहाँ से आया? और कहाँ पर गया हमारा आर्टिकल 6? कहाँ पर गया हमारा आइन? कहाँ पर गए हमारे इदारे जिन्होंने ये फैसला करना था, जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के आर्टिकल 6 की हिफाजत करनी थी? वो क्यों खामोश हैं? वो किसके लिए खामोश हैं? वो क्या दिखाना चाहते हैं हमें? और हमारे साथ क्या करेंगे? कितने जिले बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर? क्यों नहीं मुल्क को आज़ाद होने देते? क्यों नहीं यहाँ पर कानून नाफिज होने देते? क्यों नहीं यहाँ पर इंसाफ का पैमाना आने देते? किस चीज़ की तकलीफ है आपको? ये मुल्क पाकिस्तान आपके लिए नहीं बना। हम आपके बच्चे नहीं हैं, हम आप जैसे नहीं हैं, हम इंसान नहीं हैं, हम नबी की उम्मत नहीं है। हमने कलमा नहीं पढ़ा, आपने कलमा नहीं पढ़ा, उसकी हिफाजत किसने करनी है? हमने करनी है। किसी ने बाहर से आके किसी गोरे ने नहीं करनी। तो ये हम सब ने मिलकर करनी है। मैं वो हाफिज़ साहब को भी पैगाम देता हूँ कि हाफिज़ साहब, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ये कौम आपकी कौम है, ये इस मुल्क पाकिस्तान की कौम है। यहाँ दहशतगर्द नहीं फिर रहे, यहाँ पर वो लोग फिर रहे हैं जो तंग आ चुके हैं इन चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से। इस फौज के साथ ये कौम बहुत मोहब्बत करती है और हर टाइम ये दुआएं करती है अपनी फ़ौज के लिए। इसको इस तरह से इनके दिलों में से मोहब्बत को कम ना करें। ये मोहब्बत फ़ौज के लिए कम नहीं होगी, लेकिन जो भी शख्स मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए, और नज़र आ रहा है कि चोर, डाकू, लुटेरे जो इस मुल्क को आज तक लूटते रहे हैं, जिन्होंने बारियां बनवाई थी। और ये मुझे बताएं, एक किसी आम बंदे को भी आप पूछें कि यार मेरा इख्तलाफ है, मैंने किसी की वालदा मोहतरमा की नाजेबा तस्वीरें हेलीकॉप्टर से इसी मुल्क में जब फेंकी थी, वो बर्दाश्त करेगा? वो उस बंदे को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये बिलावल को शर्म नहीं आ रही, ठीक है? ये इसकी वालदा की इन लोगों ने किरदार कशी की थी जो अब हमारे मुर्शद की करना चाहते हैं। लेकिन ये किरदार कशी मुर्शद की जितनी करेंगे, ये जितना नीचे गिराएंगे, रब की ज़ात उसको उतना ऊपर उठाएगी। ये जितना उसको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उसको उतना मजबूत करती है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप मुकाबला नहीं कर सकते अब खान के साथ। आप हार गए हैं, आपका जहन भी मान गया है, आपकी सोच भी मान गई है। तो आप अपने आप को ये तस्लीम करें और इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है कि इलेक्शन के बगैर आप कुछ कर सकते हैं। इलेक्शन ही वाहिद हल है जो इस मुल्क पाकिस्तान की ये जो महंगाई इस टाइम चले गई है, जो मईशत का हाल है, ये सारी चीज़ें इस्तेहकाम तभी आएगा जब आपके मुल्क में इलेक्शन होगा, जब ये कौम वोट देगी, जब ये कौम मुंतखब करेगी अपना नुमाइंदा कि कौन हमारे मुल्क पाकिस्तान का मुहाफिज होगा। ये कौम ने करना है, ये डाकुओं ने नहीं करना कि रात के पहर आए, डाका डाला, मुल्क पाकिस्तान को 2 कनाल का प्लाट समझा और उस पर काबिज हो गए। और फिर एक थाने की तरह आप किसी गांव में चले जाए ना, तो एक चौधरी पैसे वाला होता है, वो अपने पैसे की ताकत पर, अपने पैसे के बलबूते पर, अपनी ताकत के बलबूते पर उस थाने को उसी तरह चलाता है जैसे वो चौधरी चाहता है। तो ये चौधरी वाला निज़ाम ख़त्म करें। हम नहीं चलने देंगे अब ये चौधरी वाला निज़ाम। अब हम लड़ना सीख गए हैं। हमारी परवरिश की है मुर्शद ने, हमें उसने बताया कि हक क्या है, बातिल क्या है। और जब हक की बात होगी तो लड़ेंगे नहीं। किस बात से डरेंगे? कौन डरता है हक की बात पर? कौन डरता है कलमा हक का जो फलसफा हमें दिया ला इलाहा की बुनियाद पर? उससे हम पीछे हट जाएं, उससे हमें पीछे हटाना चाहते हैं। आप हमारा ईमान कमज़ोर करना चाहते हैं, तो ये आपकी जो साजिशें ये नाकाम हो जाएंगी। हम यहाँ पर खड़े हैं और बड़ी दलेरी के साथ खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक नज़रियात पर खड़े हैं। हम कोई बिरयानी की प्लेट पर, कोई पैसे की दिहाड़ी पर, कोई हलवे पर यहाँ पर नहीं खड़ा। ये नज़रियाती लोग खड़े हैं जो अपने मुल्क को नज़रियाती होता देखना चाहते हैं, जो अपने मुल्क का दिफा करना चाहते हैं, जो अपने मुल्क को आज़ाद करवाना चाहते हैं, जो अपने मुल्क के अंदर आइन की पासदारी चाहते हैं, जो अपने मुल्क के अंदर कानून नाफिज करना चाहते हैं, इंसाफ का पैमाना लाना चाहते हैं। ये वो लोग खड़े हैं। आप इनको डराएं ना, इनको धमकाएं ना, बल्कि अपने मुल्क पाकिस्तान को सही डगर पर लेकर जाएं। जिन इदारों का ये काम है, जिन इदारों का ये काम है कि उन्होंने मुल्क पाकिस्तान का दिफा करना है, तो वो अच्छी तरह निभाएं। मेरा ये कहना है उनके लिए। और जलसे की तैयारी का तो हमें नहीं पता। हमें तो हर टाइम इंतज़ार रहता है कि मुर्शद जो हुक्म करेंगे उसको किस तरीके से निभाना है और क्या करना है। और ये अभी डर आपको नज़र आ गया है PDM की तरफ से कि उन्होंने वहाँ पर एक बुज़दिलाना हरकत की है कि वहाँ पर पानी फेंक दी है। और वो ये समझ रहे हैं कि जो इमरान खान के वर्कर्स हैं, जो इमरान खान के मुरीदैन हैं, वो उस पानी से डरते हुए या उनको जूतियों की या
अपना कपड़ों की कोई हिफाजत की होगी, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान का नज़रियाती वर्कर और इमरान खान के साथ मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान के लोग, वो जब जब इमरान खान कॉल देगा वो लोग वहाँ पहुँचेंगे। जहाँ पर इमरान खान हमें बुलाएगा हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। जनाब वाला, उसको खान की जान को ख़तरा है और इसके बावजूद जो है जलसा भी है, क्या वो शिरकत करेंगे? सर देखे, खान साहब की जान को ख़तरा आज से नहीं है। खान साहब की जान को ख़तरा तब से है जब से उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, और अब ख़तरा बढ़ गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान में ना तो अब कोई आइन रहा है, ना कोई दस्तूर रहा है, ना कोई कानून रहा है, ना कोई अदालत रही है। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की जान को ऊपर जो हमला करने वाला बंदा था, जिसने गोलियां चलाई थी, उस बंदे को आप वीडियो लिंक के ज़रिए उसकी कोर्ट में हाज़िरी लगवा रहे हैं, और जिसको गोलियां लगी हैं, जो बंदा मुल्क पाकिस्तान की कौम के लिए यहाँ खड़ा है और वो न डर है, वो कह रहा है कि मैं अपनी कौम के दरमियान रहना चाहता हूँ, मैं नहीं भागूंगा, वो क्लियर कट आपको बता चुका है। उसको आप बार बार कह रहे हैं, एक नया पर्चा देते हैं आप डेली, और उसको बुलाते हैं आप कचहरियों में कि वो आए, क्योंकि इसलिए आए। फिर वहाँ पर आप अपने लोगों को भेजें जिन्होंने हाथ में वो वाइट कलर की वो रस्सी है या क्या है, 20 बंदों के पास एक ही तरह की वो चीज़ें होना, वो मशकूक तरीन है। वो पता लगता है कि वो नामालूम अफराद की एक प्लानिंग थी, और वहाँ से अल्लाह ताला की हिफाजत है मेरे मुर्शद के साथ कि इमरान खान का ईमान है अल्लाह की ज़ात पर। अगर उसका ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पर ना होता तो कब का ये लोग उसको उठाते। और ये अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जिस बंदे ने मेरे ऊपर है उसकी इज्जत, जिल्लत, ज़िंदगी, मौत और रिस्क का मैं मुहाफिज हूँ। ये कुरान में अल्लाह ने इंसान के साथ वादा किया है, और हर एक इंसान के साथ वादा किया है। और खान साहब का ये ईमान है, और खान साहब उस पर खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, उनको कोई डर खौफ नहीं है। जान को ख़तरा ज़रूर आता है, लेकिन हमारे कहने से तो हमारा मुर्शिद अंदर नहीं बैठता। उसका तो दिल होता है कि वो बाहर निकले और अपनी कौम को देखे और अपनी आवाम के साथ हो, क्योंकि जो एहसान खान साहब ने 26 साल से हमारे ऊपर किए हैं, वो ये टाइम है इस कौम को झुकाने का कि 26 साल से वो बंदा अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी अयाशी की ज़िंदगियों को छोड़कर इस मुल्क पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, हमारी हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। उसने हमें एक नज़रिया दे दिया है, उसने हमें एक मकसद दे दिया है, हमें बता दिया है उसने कि इस मुल्क के अंदर क्या होता रहा है और क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो उसके ख़िलाफ़ हमें खड़ा होना है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। इमरान खान का अकेले का मुल्क तो है नहीं, इमरान खान की जिम्मेदारियां तो है नहीं कि वो मुल्क को बचाए। ये हमने भी लड़ना है, ये हमें भी उसने जो 14 साल 15 साल से जो हमारी परवरिश की है, उसने हमें बार बार ये बताया है कि मुल्क पाकिस्तान का दिफा कोई एक आदमी नहीं कर सकता, पूरी कौम कर सकती है। और ये हजूम हुआ करता था, ये इस कौम की जो हालत थी ना आज से पहले, ये एक हजूम हुआ करता था। बलोचिस्तान अलहदा, पख्तून अलहदा, पंजाबी अलहदा, पठान अलहदा, कराची वाले अलहदा। ये वाहिद उम्मत मुसलमान का लीडर है, मर्द मुजाहिद, जिसने एक परचम के तले तमाम पाकिस्तानियों को एक कर दिया है। उसने ये फ़र्क ख़त्म कर दिया है। तो आप मुझे बताएं, कोई ऐसा लीडर है, कोई ऐसा वर्कर है जो इस तरह का अपने लीडर के लिए जज्बा रखता हो या उसके लिए खड़ा हो आकर बाहर? यहाँ पर इमरान खान को कोई डर नहीं है। इमरान खान चाहे वो सुबह गिरफ्तारी दे दे, वो पहले भी गिरफ्तारियां दे चुका है, और जब निकलता था तो दलेराना बयान देता था, कमज़ोर नहीं देता था। वो इस कौम के क्यों हमारे अंदर मकबूल है? वो इसलिए मकबूल है कि उसने प्लेटलेट्स कम नहीं करवाए, उसने पेट में दर्द नहीं करवाई, उसने व्हील चेयर नहीं मंगवाई, उसने गोलियां खाकर भी ये अज़म रखा है कि मैं इस मुल्क पाकिस्तान के साथ रहूँगा, इस कौम के साथ रहूँगा, मैं भागूंगा नहीं यहाँ से। यहाँ से भगोड़े जो 4 साल से यहाँ से भागे हुए हैं 50 रुपए का स्टाम्प देकर, जिनकी बेटी यहाँ पर आकर ड्रामेबाजियाँ करती है, वहाँ पर 3 महीने रहकर सर्जरियाँ करवाती है, और यहाँ पर आके इमरान खान के ऊपर पर्चे कटवाती है। ये दो ही उसको काम है, या सर्जरी करवा लेगी या FIRs कटवा लेगी, तीसरा उसको काम नहीं है। और चौथी